हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ अकेडमिक्स। आज के लेक्चर में हम जानेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एक ऐसा टॉर्ट है जिसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी जाती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस व्यक्ति की रेपुटेशन, पर्सनल फ्रीडम या प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक्स वाई के खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट करता है ताकि वाई उसे अपनी कुछ प्रॉपर्टी दे दे, तो अगर एक्स अपने प्रोसिक्यूशन में सफल नहीं हो पाता तो उस पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा किया जा सकता है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉर्ट तब एराइज होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल लॉ के अंडर बिना किसी रीजनेबल कॉज के प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि जो व्यक्ति मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में प्लेंटिफ है, उसे कोर्ट ने इस आधार पर एक्विट कर दिया हो कि उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने के लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं थे। अब देखते हैं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं। तो जिसमें पहला है कि प्लेंटिफ के खिलाफ डिफेंडेंट द्वारा प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया गया हो। सेकंड है कि डिफेंडेंट ने बिना किसी रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज के कार्रवाई की हो। थर्ड है कि डिफेंडेंट ने ये एक्ट मैलिशियसली किया हो। और फोर्थ है कि जो प्रोसीडिंग हुई थी वो प्लेंटिफ के फेवर में एंड होनी चाहिए, यानी प्लेंटिफ को उस प्रोसीडिंग में एक्विट कर दिया गया हो। और लास्ट है कि प्लेंटिफ को इस कारण से कुछ न कुछ नुकसान जरूर हुआ हो। वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस दिलीप कुमार रे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होने के लिए दो एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, जिसमें पहला है कि जिस प्रोसिक्यूशन की शिकायत की गई है उसके शुरू करने के लिए कोई प्रोबेबल कॉज नहीं था। और सेकंड है कि ऐसी प्रोसीडिंग्स प्लेंटिफ के फेवर में एंड होनी चाहिए, यानी प्लेंटिफ उस केस में एक्विट कर दिया गया हो। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है, नागेंद्र नाथ रे वर्सेस बसंता दास बैराग का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि पुलिस अथॉरिटीज के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो प्रोसिक्यूशन नहीं मानी जाती। अब आगे देखते हैं दैट व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल टू मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्लेम्स। तो जिसमें पहला डिफेंस है कि अगर डिफेंडेंट ये मानता हो कि प्लेंटिफ के ऊपर जो भी एक्विजिशन लगाए गए हैं उसके लिए उस पर रीजनेबल सस्पिशन था। सेकंड है कि प्लेंटिफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए अगर कोई रीजनेबल या प्रोबेबल कॉज था तो ये एक कंप्लीट डिफेंस होगा। थर्ड है जुडिशियल अथॉरिटी का होना, यानी डिफेंडेंट ने ऐसा जुडिशियल अथॉरिटी के अंतर्गत किया हो। फोर्थ है स्टैट्यूटरी या लॉफुल अथॉरिटी के अंडर ऐसा कोई काम करना। और फिफ्थ है जब प्लेंटिफ खुद ऐसे टॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये तब हो सकता है जब प्लेंटिफ अपने मिसलीड करने वाले बिहेवियर से खुद एक सस्पिशन क्रिएट कर देता है जो कि एलिश क्राइम के प्रोसिक्यूशन का आधार बनता हो। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।